बोलो श्री शिव महापुराण की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो भोले बाबा की जय। श्री शिव महापुराण की जय। अथ त्रिपंचशतो मो अध्याय। चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्त ऋषियों ने के समझाने में से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म करके हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगे। हिमालय भी स्नान कर अपने इष्ट देव की यत्नपूर्वक पूजा करके नगर वासियों एवं बंधुगणों को बुलाकर प्रशंसा पूर्वक जनवासे में गए। उन्होंने शंकर जी का विधिवत पूजन करके आनंद पूर्वक प्रार्थना की, आप इस सभी के साथ कुछ दिन तक मेरे घर पर निवास कीजिए। हे शंभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ तथा धन्य हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है, जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर आए। ब्रह्मा जी बोले, शैलराज ने इस प्रकार कहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु आदि देवताओं के साथ प्रभु को आमंत्रित किया। तत्पश्चात आदर के साथ मन में शिवजी का ध्यान कर विष्णु के सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक हिमालय से कहने लगे। देवता बोले, हे गिरिजा, आप धन्य हैं और आपकी कीर्ति महान है। तीनों लोकों में आपके समान पुण्यात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके द्वार पर सज्जनों की गति देने वाले भक्त वत्सल्य एवं पर ब्रह्मा परमेश्वर अपने सेवकों के साथ कृपा करके पधारे। आपने हमें ठहरने के लिए मनोहर जनवासा दिया एवं विधि सम्मान किया है। हे गिरीश्वर, आपने ऐसा उत्तम भोजन दिया जो अवर्णनीय है। वहाँ कोई आश्चर्य नहीं, जहाँ साक्षात अंबिका शिवा देवी है। सब कुछ सर्वथा परिपूर्ण है, कुछ भी शेष नहीं रहा। हम लोग धन्य हैं जो यहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वहाँ परस्पर एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा हुई। उस समय वैदिक मंत्रों, साधु तथा जप शब्द की ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति करने लगे और द्वंद्वों का पर्याप्त दान हुआ। तत्पश्चात देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर गए और अनेक विधि विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। वे कौतूहल पूर्वक परिवार सहित प्रभु शंकर को भोजन कराने के लिए प्रेम के साथ ले आए। परम आनंद से शिव जी के, विष्णु के, मेरे सभी देवताओं के, मुनियों के तथा अन्य गए हुए लोगों के चरणों को धोकर बंधु बांधवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम से सबको मंडप के भीतर आसन देकर बैठाया। विष्णु, सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मा सहित समस्त लोग भोजन करने लगे। इस प्रकार गिरिराज ने रसीले विविध अन्नों से उन सबको तृप्त किया। उस समय नगर की नारियां हंसती हुई एवं उन सभी और अत्यंत यत्न से देखती हुई मधुर वाणी से गालियां देने लगी। हे नारद, इस प्रकार सब लोग विविध भोजन करके आचमन कर गिरिजा से आकर लेकर प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त हो अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिजा ने विविध दान, सम्मान एवं आदर आदि के द्वारा उनको सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होने पर बड़ी
शुद्धता के साथ चतुर्थी कर्म विधिवत संपन्न हुआ, जिसके बिना वह उत्तम मधुरा भी उसके बिना उत्सव अधूरा ही रह जाता। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव, जय जयकार तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार का दान गान एवं नृत्य होने लगा। 5वां दिन प्राप्त होने पर प्रसन्न हुए सभी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ गिरिजा से विदाई के लिए निवेदन किया। यह सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अभी आप लोग कुछ दिन और रहे तथा मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े स्नेह से शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं का बड़ा दिनों तक बड़े आदर के साथ ठहराया। इस प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने हिमालय के पास सप्त ऋषियों को भेजा। उन्होंने गिरिजा तथा मैना को समयोचित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक श्रेष्ठ शिव तत्व को विधिवत प्रतिपादित किया। हे मुनि, उसके समझाने से हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तब शिवजी विदा होने के लिए देवताओं सहित हिमालय के घर गए। जब देवेश शिव देवताओं सहित अपने कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने लगे, तब मैना ऊंचे स्वर से रोने लगी और कृपा सागर शंकर जी से कहने लगी। मैना बोली, कृपा निधे, आप कृपा करके भली भांति शिवा का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष है, अतः पार्वती के हजारों दोषों को क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, यह मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपके चरण कमल की भक्त है। आप महादेव प्रभु को छोड़कर इसे सोते अथवा जागते समय भी किसी का स्मरण नहीं रहता। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति के सुनने मात्र से ही यह हर्ष के आंसू गिराती हुई पुलकित हो जाती है और आपकी निंदा से यह मौन हो मृतक के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर मैना उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित कर जोर जोर से रुदन करते उन दोनों के सामने मूर्छित हो गई। तदनंतर शंकर ने मैना को समझा करके और उनसे तथा हिमालय से ज्ञान लेकर देवगणों के साथ महोत्सव पूर्वक यात्रा की। तदनंतर सभी देवताओं ने हिमालय के कल्याण की कामना करते हुए प्रभु तथा अपने गणों के साथ मौन होकर प्रस्थान किया। कुछ दूर जाकर हर्षित देवता हिमालय की पुरी के बाहर बगीचे में शिवजी सहित आनंद पूर्वक ठहर गए और शिवजी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवगणों के सहित शिव की उत्तम यात्रा का वृतांत मैंने आपसे कह दिया। अब उत्सव तथा विदाई के अनंतर होने वाले विरह से युक्त शिव की यात्रा सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्रसहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिव यात्रा वर्णनम नामक 53वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णनम नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिव महापुराणे की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। अथ चतुर्थः पंचाशोत्तमो अध्यायः। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले। उसके बाद सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, आज गिरिजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः आप अपनी पुत्री पार्वती की विदाई कर दीजिए। हे मुनीश्वर, यह बात सुनकर वे हिमालय पार्वती वियोग जन दुख का स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गई। फिर कुछ काल के अंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा, यह कहकर उन्होंने मैना को संदेश भेजा। हे मैंने शैल का संदेश सुनकर मैना हर्ष तथा शोक से युक्त हो गई और गिरिजा को विदाई करने के लिए उद्यत हो गई।
हे मुनि हिमाचल प्रिया, उस मैना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति संपन्न की। फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगी। उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों और राजकुलोचित श्रृंगारों तथा उत्तमोत्तम 12 आभरणों से अलंकृत किया और तदंतर मैना के मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। मेरे यह वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं तथा इसके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वह यहाँ अपने भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शतरूपा, अनसूया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि बहुत सी पवित्र पतिव्रता है, जिसे विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह रही हूँ। ये सभी पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य तथा पूज्य हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य मुनीश्वरों ने भी इसका सम्मान किया है। इसीलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दिनों का अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके स्वयं सेव्य है और सज्जनों में गति दाता है। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय ही पतिव्रत्य धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्रियों को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे। हे शिव, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने के पहले स्वयं जाग जाए। पति का सर्वदा छल रहित हो, हित रहे। हे शिवे, कभी अलंकार से रहित हो अपने स्वामी के सम्मुख न जाए। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार न करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी न ले। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन न कहे और पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे। उस समय भी यही कहे कि स्वामीन और अधीन दंड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उसके समीप जाकर शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहे, हे स्वामीन, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा कर आज्ञा दीजिए। उसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर न देखे और न तो दूसरे के घर जाए। किसी का भेद करने किसी अन्य के सामने किसको प्रकाशित न करे। बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करे और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए न जाए और किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी न जाए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो, वह अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थ एवं श्रेष्ठ क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्चिष्ट
जो भी इष्ट अनादि हो उसे प्रतिपदक महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन न करे। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखे। नित्य उत्साह युक्त तथा सावधान रहे और अधिक व्यय न करे। इस प्रकार सर्वथा व्रत्य धर्म का पालन करे। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत न रखे, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुख पूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को आवश्यक कार्य पड़ने पर भी न उठाए। पति क्लीब दुर्गति से पड़ा हुआ वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी चाहे जैसा ही क्यों न हो उसका अपमान न करे। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ के 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को न दिखाए और जब तक चौथे दिन स्नान से शुद्ध न हो उसका अपना शब्द भी न सुनाए। श्रुति स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखे, अभी अन्य का मुख न देखे अथवा पति के न होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करे। पति के आयुष की इच्छा करने वाले पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कुरपासक, तांबुल, मांगलिक आभूषण, केशों का श्रृंगार, केशपाश बनाना, हाथों के कंगन एवं कानों के कर्णफूल नित्य धारण करने चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में न करे। अभिचारिणी स्त्री से भी मित्रता न करे। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत न करे, कभी अकेले न रहे और न नग्न होकर कभी स्नान करे। ओखली, मूसल, बुहारी, झाड़ू, सील लोढ़ा तथा देहली पर सती स्त्री कभी न बैठे। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से घृष्टता न करे। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करे। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर दुखी रहे तथा पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत न हो और सदैव धैर्य धारण रखे। घी, नमक, तेल आदि के न होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा न कहे और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त न करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी, पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव स्वरूप ही समझे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत, उपवास तथा नियम आदि का आचरण करती है वह अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति से कुछ कहने पर उसका प्रत्युक्त करती है और ग्राम की कुतिया अथवा निर्जल वन में श्रृंगाली होती है, स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, दुष्टों के समीप न जाए और कभी भी पति से कातर वाक्य न कहे, किसी की निंदा या अपेक्षा युक्त बात न कहे, दूर से ही कलह का परित्याग करे, गुरुजनों के समीप कभी जोर से न बोले और न जोर से हंसे, पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न, जल, भोजन, तांबुल, वस्त्र, पादस, वाहन, खेत
दूर करने वाले मीठे वचन के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है, मानो उनसे त्रिलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता पिता पुत्र भाई जो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति को अपरिमित सुख देता है, इसीलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करे। पति ही देवता, गुरु, भर्ता, धर्म, तीर्थ एवं व्रतादि सब कुछ है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है, वह वृक्ष के कोटर में रहने वाले उल्लू की होती है, जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर स्वयं भी ताड़न करना चाहती है। वह वृषभ भषणी व्राघिणी होती है, जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है। वह केक राक्षी होती है, जो अपने पति को बिना दिए मिष्ठान खा लेती है। वह ग्राम सुकरी अथवा अपनी विष्ठा खाने वाले वल्गु बकरी होती है, जो अपने पति को तू कहकर बोलती है। वह जन्मांतर में गूंगी होती है, और जो अपनी संपत्ति सपत्नी से डाह करती है, वह बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की सृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है, वह काणी कुमुखी तथा कुरूपा होती है। जैसे जीवन के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। इस लोक में उनकी माता धन्य है, और उसके पिता भी धन्य है, तथा उसका वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पवित्रता स्त्री का निवास होता है। पवित्रता स्त्री के पुण्य से सबके पितृवंश, मातृवंश तथा पतिवंश के तीन पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। दुराचारिणी स्त्रियां अपने दुराचरण के द्वारा माता पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में गिराती है, और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती है। पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं, वहाँ की पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य, चंद्रमा, वायु भी अपनी पवित्रता के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। जल को सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरों को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हुई। भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्मफल की प्राप्ति एवं सनातन वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता है। क्या आपके रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं है, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति रखने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। भार्या के द्वारा ही इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देव कर्म, पितृकर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फल वाला नहीं होता। गृहस्थल उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुषों की गृहस्थी करती है। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री के कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उसका पूजन करना चाहिए। अति ओमकार है,
पति ओमकार है और स्त्री श्रुति वेद है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिवे, इस प्रकार के दंपति धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पतिव्रत्य धर्म का निरूपण किया। अब उस पतिव्रताओं के भेद सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की कही गई है, जिसके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उसका लक्षण कह रहा हूँ, सावधान होकर उसका श्रवण करो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, वह कभी पर पति में नहीं जाता। वे भद्र, वह उत्तम पतिव्रता कही गई है, जो दूसरों के पति को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है। हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कही गई है। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर अभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता अधमा कही गई है। जो मन से इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उसको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रता पाप हरने वाली है, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है और इस लोकों एवं परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। पतिव्रता के प्रभाव से ही अत्रि प्रिया अनसुया ने 3 लोकों की प्रार्थना पर वाराह के श्राप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम जो साक्षात जगत की माता तथा महेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति है। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथा से क्या प्रयोजन है? फिर भी हे शिवे, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें यह सब कहा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वह द्विज पत्नी भगवती को प्रणाम कर मैना हो गई और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्रसंहितायां तृतीय पार्वती खंडे प्रतिव्रता धर्म वर्णनम नामक पंचशतमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पतिव्रता धर्म वर्णनम नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो गणपति बापा की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। अशोक सुंदरी माता की जय। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। आदिशक्ति नौ दुर्गा पार्वती माता की जय। जया विषयरा सामरीवारी दौतरी देव माता की जय। बोलो श्री नंदी महाराज की जय। बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ शंभो मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव है, हर हर महादेव है, हर हर महादेव। शिव शंभु। जय श्री महाकाल बाबा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, विश्वनाथ बाबा की जय, 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय, माँ और बाबा की जय। शंभु सबते भरोसे। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। अथ पंचपचाशतमो अध्यायः। श्री शिव पार्वती तथा बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाहोपाख्यान के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्रह्माणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत्य धर्म का उपदेश देकर मैना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मैना भी तथास्तु कहा और वे प्रेम से विभोर हो गई। तदंतर धैर्य धारण कर काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे मैना पार्वती को बार बार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। शोक व्यतीत होकर शैल प्रिया मैना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगी तथा उच्चेत हो गई। विदा होने पर स्वयं योगीश्वर भी रो पड़े, तब दूसरों की क्या बात। इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुँचे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में उठा लेकर मोहवश रोने लगे। वे वत्से, इस घर को शून्य कर तुम कहाँ जा रही हो, इस प्रकार कह करके वे बार बार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर अध्यात्मी विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचार वश जोर जोर से रोने लगे। पार्वती ने
के रोने से वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियां, माता मैना, सगे संबंधी तथा सब अन्य रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रो रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदरपूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लग्न वेला आ गई है। अब हिमालय ने मैना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए चढ़ने के लिए शिविका मंगवाई। तदंतर महाब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी में बैठाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सब ने आशीर्वाद प्रदान किया। मैना और हिमालय ने महारानियों के योग उपचार पार्वती को प्रदान किए और अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। हे मुनि, पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, संबंधित एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुँचे जहाँ सभी देवता ठहरे हुए थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर को चले आए। तब पार्वती के कैलाश पहुँचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया। शिवजी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवेशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूँ और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ। तुम तो आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिव प्रिया पार्वती कहने लगी। पार्वती बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार प्रिया पार्वती ने सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिक चारों से संलग्न हो गए। शिवजी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण और सभी देवताओं को नाना विधि मनोहर भोजन वस्तुओं का भोग कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथा योग्य विधिवत उत्तम रस से संपन्न भोजन कराया। तब भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियों तथा गणों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम किया और तदंतर उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शिव की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुनि, शिवजी ने मुझे तथा विष्णु को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं। मैं उन्हें गले लगकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर शंकर को पर ब्रह्मा जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। उसके पश्चात मैं तथा विष्णु, शिवा एवं शिवजी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इधर शिवजी भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश में रहने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिव और शिवा की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा एवं शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। यह विवाह परम मंगलदायक, शोक नाशक और आनंददायक तथा धन एवं आयुष की वृद्धि करने वाला है। जो पवित्र होकर शिवजी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्रों को नियम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ यह व्याख्यान अद्भुत मंगल का धाम
सभी विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला, महाशक्ति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दुख स्वप्नों को शांत करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को सभी कल्याणकारक उत्सवों में प्रयत्न पूर्वक प्रेम के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस व्याख्यान का पाठन करना चाहिए। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस व्याख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिव और शिवा के इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इति श्री शिवमहापुराणे ब्रह्मा नारद संवादे द्वितीयां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिव कैलाश संगम वर्णनम नामक पंचाशतो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव कैलाश संगम वर्णन नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे समाप्तम। द्वितीय रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। बोलो गणपति बापा की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। अशोक सुंदरी माता की जय। कार्तिकेय महाराज की जय। आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय। जया विषयरा सांब्रीवारी दौतरी देव माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओ शंभू मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ।
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव है, हर हर महादेव है, हर हर महादेव। शिव शंभु। जय श्री महाकाल बाबा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की जय, बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय, माँ और बाबा की जय। शंभु सब